तुम्हारी कल्पनाओं में वो अदृश्य सुंदर स्त्री की छवि जो तुमने कभी बनाई होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कल्पना और यथार्थ का अपना कोई मेल जोल नहीं है। और तुम्हारा यथार्थ जिसमें वो स्त्री हूँ मैं, तो मैं फिर भी एक बार पूछना चाहूँगी, क्या मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा तूने सोचा था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचा सिंह ब्लॉग। आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बाकी सारा मेरा काम हो चुका है और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं 12 बजे तक अपना स्टडी रूटीन फॉलो कर पाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था यार, रिसेंटली बहुत जल्दी से यहाँ पे कई एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ बिना रिजल्ट का सोचते हुए। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर। तो बस वही। और हाँ, आपको लग रहा होगा ना कि यार आकांक्षा बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है ऐसा तुम्हारे अंदर, तो ये सही बात है, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर पा रही हूँ। कारण मेरे को नहीं पता है, बट हाँ ऐसा है। तो 2-3 दिन से मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है। एक तो पता है मेरा लो फील करने का रीज़न क्या है, एक तो मैं रहती हूँ सिंगल, मतलब मैं रूममेट के साथ में नहीं रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ। दूसरी बात है, मैं ना लोगों से ना बहुत ज़्यादा कटी हुई हूँ। तो ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जब आप लोगों से कट जाते हो ना, आप समाज से बहुत दूर मतलब जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि समाज कभी अपने आप से ना आपको दूर जाने नहीं देगा। तो ये आप रीज़न कह सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि यार बेटर है, दोस्त होने चाहिए, लेकिन हाँ इतनी भी दोस्त नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी सारी चीज़ों को भूल जाओ। आप किस लिए बाहर गए हो आप ये चीज़ें भूल जाओ। क्योंकि देखो, मिस्टेक सबसे होती है। मिस्टेक मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा। दिल्ली से पहले मैं प्रयागराज में रहती थी, वहाँ मैंने चीज़ें की हैं और मुझे अभी फ़ील होता है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें ख़राब की हैं। और जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं अभी तक, और वो मुझे काफ़ी टाइम पहले मिल जाती अगर मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देती। तो देखो, चीज़ें होती हैं, मिस्टेक होती हैं इंसान से, और हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे यार। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बात गलतियों की हो रही है ना, तो यार देखो, हम जब तक इस अर्थ पे है ना, हम तब तक गलतियाँ करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि हमने कोई मिस्टेक की, आपको 6 मंथ बाद ये रियलाइज़ हुआ होगा कि यार वो मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से ना ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा होता होगा, बहुत लोगों के साथ में होता होगा, आप लिंक कर पा रहे होंगे। या फिर कई बार ऐसा हुआ होगा कि शायद 6 मंथ में ना रियलाइज़ हो आपको, 1 ईयर 2 ईयर बाद में आपको ऐसा लगता होगा यार मैंने ना उस टाइम पे ये मिस्टेक कर दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो, ये सबके साथ में होता है, ऐसा सबके ही साथ में होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं एक आपकी एज की मैच्योरिटी भी होती है, धीरे धीरे आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी होता है जो मिस्टेक आप करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार आपने ऐसा भी किया होगा, आपने एक गलती की, आपको पता है कि आपने गलत किया है, लेकिन आपने बैक टू बैक फिर से कोई गलती कर दी। ये भी आप लिंक कर पा रहे होंगे। जिन लोग के साथ में ऐसा हुआ होगा, जिन्होंने ऐसा किया होगा, वो मेरी बातों से 100% लिंक कर पा रहे होंगे। तो देखो, ऐसा सबके साथ में होता है, मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। पता है आपको, मैंने कोई मिस्टेक की और मेरे को पता है कि मैंने मिस्टेक की है, मैं बैक टू बैक दूसरी गलती कर देती हूँ। तो ये देखो यार, ये ह्यूमन नेचर है और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैं भी सीख रही हूँ। हम लोग जब तक हैं, हम लोग तब तक सीखते रहेंगे। हम लोग जब तक हैं, हम लोग तब तक मिस्टेक करते रहेंगे। यही तो जीवन है यार। बस खुश रहना है आपको हर हालत में। अब आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे ना कि कांक्षा इतना भी आसान नहीं होता है ना, तो ये भी आप बिल्कुल सही सोचेंगे और बिल्कुल सही बोलेंगे मेरे लिए। क्योंकि यार देखो, कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई करना खुद पे, और उन जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं हम अपनी लाइफ के बनाते हैं, उनको फॉलो करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरा कहना बहुत आसान है ना कि यार खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, लेकिन अभी जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, उसमें आपने देखा होगा ना, मैं भी अपने आप में बहुत लो फील कर रही थी। देखो, ऐसा होता है, सबके साथ में होता है, बट कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब देखो हम लोग ऐसे हम लो फील करते हैं ना, तो यार कुछ भी आप नेगेटिव सोचो, तो आपने ये चीज़ सोची होगी ना, आप यार नेगेटिव सोचोगे ना, तो आप नेगेटिव ही सोचते चले जाओगे। ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। अब इसमें एक रीज़न और है कि हर बार आप पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, ऑल टाइम आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, ऑल टाइम आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते, ठीक है। तो आपको अपनी चीज़ें खुद से बैलेंस करनी होंगी। होती हैं बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, मूड ऑफ होता है, सब कुछ होता है, बट अपना मूड आप खुद से सही कर सकते हो। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आप अपना मूड सही नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि आपने किसी स्पीकर को सुना,
आपने नोटिस किया होगा जितनी टाइम आपके कानों में ईयरफोन लगा हुआ है ना, आप सामने वाले की स्पीकिंग जो सामने वाला बोल रहा है ना, आप जब तक उसको सुन रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो आकांक्षा ही क्यों ना हो, ठीक है, आप बेटर फील करते हो, है ना, बहुत बेटर फील होगा। लेकिन जैसे आपने कान से ईयरफोन निकाला ना, सब कुछ ख़त्म, ब्लैंक। भाई अब हम क्या करें? तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो, आप अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सकते हो। आपको ना इस पृथ्वी पे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। आपको अपनी चीज़ें खुद से सही करनी पड़ेंगी, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मेरे साथ क्या होता है ना यार, मैं ना अपनी लाइफ में ना जो बिखराव है ना उसको पसंद नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। मतलब मेरी लाइफ का कोई भी चैप्टर हो, जहाँ पे चीज़ें बिखरती चली जाती है ना, वहाँ पे ना मेरा मूड ऑफ होता चला जाता है। अगर मेरी सारी चीज़ें ठीक है ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी ना, आपको हंसी आएगी कि आप बोलेंगे क्या आकांक्षा ऐसे भी होता है? तो हाँ, मेरे साथ होता है बिखराव इन द सेंस, सपोज दैट मेरा रूम है। अगर मेरा रूम जो है ना व्यवस्थित ढंग से नहीं है, मेरी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे नहीं रखी हुई हैं, मैंने अपने रूम को सही से मैनेज नहीं किया हुआ, तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पाती, बार बार ना ध्यान जाएगा, मेरे को बहुत अजीब फील होता है। और शायद आप ब्लॉग में देखेंगे भी मेरा रूम कैसे रहता है, कैसा नहीं रहता, ये मेरे साथ है। और जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता भी है कि आकांक्षा कैसी है। मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करके रखती हूँ, और उससे क्या है ना, मैं अपने आप में बहुत बेटर फील कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका हो सकता है अपने आप को खुश रखने का, या अपने आप को खुश देखने का, या अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने का। बहुत लोग हैं मॉर्निंग में उठते हैं, योगा करते हैं और वॉक पे जाते हैं। मैं कई बार जाती हूँ, कई बार नहीं जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं उस चीज़ को मतलब एक ना, मतलब अगर मैं प्रॉपर रूल्स बनाना चाहूँ कि नहीं आकांक्षा उठते हैं मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, तो मैं पर डे नहीं कर सकती यार। हाँ, मैं जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा है कि किसी ना किसी दिन गैप पक्का हो जाएगा, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। बाकी मेरी लाइफ में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज़ बैलेंस है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप कह सकते हैं कारण ये भी हो सकता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बाय द वे, मैं मार्केट आई थी और मेरा कटहल खाने का बहुत ज़्यादा मन था। होता है ना कभी कभी क्रेविंग होती है, तो आज मेरी वही वाली क्रेविंग थी। तो यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सी मसालेदार चटपटी सी सब्ज़ी बनाई, आज इस सब्ज़ी को एंजॉय किया। और ये भी कारण है, एक रीज़न हो सकता है कि आप जब खुश रहना चाहते हो तो अब वो करो जो आपका करने का मन है। आप अच्छा खा सकते हो, अच्छा घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो देखो, खुश रहना आपके अपने हाथ में है। हाँ, बहुत इजी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत इजी नहीं है, लेकिन चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आप करो। अभी के लिए इतना ज्ञान मेरे हिसाब से काफ़ी है ना। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। जल्दी से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, जल्दी से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में आऊँगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम यार नहीं मिल पाता है तो शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी आपके लिए। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू टू अलॉट गाइस।